नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले लेकर आए हैं। आज की खबरों में आप जानेंगे कि 10वीं और 12वीं को लेकर सरकार क्या फैसला लेने वाली है। वहीं चीन भारत युद्ध में सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा अगर आप भी हैं बिहार से तो मिल सकती है यहाँ नौकरी। वहीं आपका भी जनधन खाता है तो मिल सकते हैं आपको भी 5,000 रुपए। हर खबर को बड़ी बारीकी से जानेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले जान लेते हैं देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 4,26,910 हो चुकी है। वहीं 2,37,252 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा 13,703 लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। और जैसे जैसे मैं आपको संक्रमित हुए लोगों की संख्या बता रही हूँ, वैसे वैसे संक्रमण से और लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, जो वाकई एक चिंता करने का विषय बन चुकी है। सेना को खुली छूट, खतरे से कर सकते हैं फायरिंग। गलवान में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। अगर सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की जान खतरे में डालते हैं तो भारतीय सेना फायरिंग करने से नहीं चूकेगी। केंद्र सरकार ने संभावित खतरे की दशा में सेना को फायरिंग करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि LAC पर 20 जवानों की शहादत के बाद अगर जान का खतरा दिखे तो फील्ड कमांडर ऐसे रणनीतिक फैसले ले सकते हैं। दोनों देशों की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब तक हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित था। सूत्रों का दावा है कि अगर सैनिकों की जान खतरे में है, अगर चीनी सेना द्वारा उनके सामने प्राणों का संकट पैदा होता है तो ऐसे प्रोटोकॉल को नहीं माना जाएगा। दिल्ली में हाई अलर्ट, आतंकी हमले होने की पूरी संभावना। दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली में 4 से 5 आतंकियों के घुसने की खुफिया जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक बस, कार और टैक्सी से जम्मू कश्मीर से कुछ आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं, घुसने की फिराक में है, जिसको लेकर तमाम गेस्ट हाउस, होटलों और कश्मीर के नंबर के वाहनों की तलाशी शुरू कर दी गई है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से 4 से 5 आतंकी ट्रक में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले थे। ये सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दायर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर के पताही के रहने वाले कुंदन कुमार ने CJM कोर्ट में याचिका दर्ज की है। उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। दायर की गई याचिका पर 24 जून को सुनवाई होगी। कुंदन कुमार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने प्यार में फंसाया। सुशांत की मदद से उसके करियर को फायदा मिला। जब उसका काम पूरा हो गया तो वो सुशांत का आर्थिक और मानसिक तौर पर शोषण करने लगी थी। रिया के व्यवहार में बदलाव से सुशांत को सदमा लगा था, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली। चीन को याद रहेगा गलवान घाटी का सबक। लद्दाख की गलवान घाटी में अब भले ही सन्नाटा पसरा हो, मगर 15 जून को भारतीय सेना और PLA सैनिकों के बीच हुई झड़प के सबक लद्दाखी पठार में चीन ने भी खूब सीखे होंगे। चेंगदू के वेस्टर्न थिएटर कमांड मुख्यालय में इस बात पर जरूर मंथन होगा कि भारत के साथ आक्रामक कार्रवाई के नतीजे बीजिंग को भी भारी पड़ सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि 15 जून को हुए टकराव के दौरान चीन ने भले ही सोची समझी तरतीब से आक्रामक होने की कोशिश की होगी, लेकिन नतीजे उसके लिए भी चौंकाने वाले थे। चाहे सैनिक नुकसान का मामला हो या सैनिकों को बंधक बनाए जाने की स्थिति हो। घटनाक्रम पर सरकार को भेजी गई रिपोर्ट से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक अगर चीन ने भारत के 10 सैनिकों को पकड़ा तो एक समय चीन के भी 15 सैनिक भारतीय सेना के कब्जे में थे। परिवार में है किसी का जनधन खाता तो मिल सकते हैं 5,000 रुपए। जनधन योजना एक बेहद शानदार सरकारी योजना है, जिसकी शुरुआत गरीबों को बैंकिंग सर्विस से जोड़ने के लिए की गई थी। इस स्कीम के माध्यम से सरकार गरीबों को ढेरों दूसरी योजनाओं के बेनिफिट देती है। उदाहरण के लिए कोरोना लॉकडाउन में आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने महिला जनधन खाता धारकों को 500-500 रुपए की 3 किश्त दी गई। इससे 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को फायदा मिला है।
सरकार जून के बाद भी ये पैसा देना जारी कर सकती है। इस योजना के जरिए और भी कई फायदे मिलते हैं, जिनमें 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा शामिल है। यानी आप जरूरत के समय बतौर लोन 5,000 रुपए तक अपने जनधन खाते से निकाल सकते हैं, जिसे आप बाद में आसान किश्तों में वापस कर सकते हैं। आज हो सकता है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर फैसला। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं को लेकर आज कोई अहम फैसला हो सकता है। अभी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पिछले सप्ताह कहा था कि वे 10वीं 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द करने और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी करने के अनुरोध पर विचार करें। कोर्ट ने सीबीएसई को इसके लिए मंगलवार तक का समय दिया था। सीबीएसई ने कहा है कि वह स्थिति के मद्देनजर अपने दिशा निर्देश देगा। मामले की सुनवाई मंगलवार यानी कल होगी। बताया जा रहा है कि अगर सीबीएसई 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाएं रद्द करता है तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स को ग्रेड दिए जा सकते हैं। ये ग्रेडिंग सिस्टम पूरे देश में लागू होगा। ग्रेड देते समय उन पेपरों में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखा जा सकता है जो हो चुके हैं। अगर आप भी हैं 10वीं पास और रहते हैं बिहार में तो मिल सकती है आपको यहाँ नौकरी। नहीं देना होगा कोई पैसा। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए बिहार में नौकरी ही नौकरी है। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मोटर वाहन निरीक्षक के पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब छात्र इन पदों के लिए 30 जून तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मोटर वाहन निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 10वीं पास के साथ डिप्लोमा की योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ने जो चीन को सबक सिखाने का फैसला लिया है वो सही है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।